अंकिता मर्डर मामले को लेकर बड़ी खबर है। पूरे उत्तराखंड में आक्रोश है, जबरदस्त तरीके से विरोध प्रदर्शन हो रहा है। बड़ी खबर इस वक्त अंतिम संस्कार के लिए आखिरकार अंकिता का परिवार तैयार हो गया है। पहले अंकिता के परिवार की तरफ से यह कहा गया था कि जब तक पूरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आ जाती है तब तक अंतिम संस्कार नहीं होगा। इस बीच जो प्रदर्शन हो रहा है, मांग रखी जा रही है। परिवार के लिए 1 करोड़ और सरकारी नौकरी की मांग रखी गई है। अंकिता के अंतिम संस्कार के लिए हजारों की संख्या में भीड़ जुटी हुई है। अंकिता को इंसाफ दिलाने के लिए सड़कों पर लोग उतर आए हैं। पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी हो रही है। शिवांग इस वक्त हमारे साथ श्रीनगर से जुड़े हुए हैं। शिवांग, इस वक्त वहां पर क्या हो रहा है और सबसे बड़ी बात ये बताइए कि परिवार की तरफ से अब ये सुनने को मिल रहा है कि वो अंतिम संस्कार करने के लिए तैयार हो गया है, क्योंकि पहले पूरी तौर पर जब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आ जाती है तब तक अंतिम संस्कार नहीं होगा, ये कहा जा रहा था। क्या आप स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत 1 करोड़ का लोन लेकर अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं? तो फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें और इसकी पूरी जानकारी अभी प्राप्त करें। देखिए, बिल्कुल कल परिवार ने रात को ये तय किया था कि जब तक पोस्टमार्टम की डिटेल रिपोर्ट उन तक नहीं आ जाती तब तक वो अंतिम संस्कार को अंजाम नहीं देंगे। लेकिन आज प्रशासन ने उनको यहाँ पे उनके घर पहुँच के जब समझाया कि अंतिम संस्कार किया जाना चाहिए ताकि माहौल को थोड़ा शांत रखा जा सके, उसके बाद उन लोगों ने मान लिया कि अंतिम संस्कार वो करने को तैयार हैं। लेकिन मैं आपको दिखाऊं कि जो भीड़ यहाँ पे एकत्रित हुई है अंकिता के परिवार को सपोर्ट करने के लिए, वो सीधे तौर पे मांग कर रही है कि 1 करोड़ रुपए का जो मुआवजा है वो सरकार को लिखित तौर पे आश्वस्त करना चाहिए परिवार को। साथ साथ सरकारी नौकरी की व्यवस्था भी जो है अंकिता के भाइयों के लिए करनी चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि जो पुलिस प्रशासन है उसकी सुबह से ही ये कोशिश है समझाने में, वो लगे हुए हैं कि अंकिता का अंतिम संस्कार अब किया जाना चाहिए, क्योंकि बॉडी जो है वो लगातार खराब होती जा रही है। पर महिलाएं जो यहाँ एकत्रित हुई हैं वो सीधे तौर पे कह रही हैं कि जो आरोपी जिनको गिरफ्त में लिया गया है, बड़ा सवाल ये है कि पुलिस प्रशासन लगातार ये कह रही है कि वो कार्रवाई कर रहे हैं। जो अवैध निर्माण था रिजॉर्ट का उसको भी गिराया गया है और पुलिस प्रशासन लगातार लोगों को समझा बुझा भी रहे हैं और कार्रवाई करने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने गिरफ्तारी भी की है, न्यायिक हिरासत में भी भेज दिया गया है। फिर लोग किस बात को लेकर सबसे ज्यादा आक्रोशित हैं अभी तक? वो कौन सा बिंदु है जो उन्हें संतुष्ट नहीं कर पा रहा है? देखिए, 4 मुख्य बिंदु हैं। पहली बात तो ये कि वो चाहते हैं कि जो पोस्टमार्टम की जो डिटेल्ड रिपोर्ट है वो उन तक पहुंचे, लेकिन प्रशासन ने उसमें कहा है कि उसको आने में 2 से 3 दिन का वक्त लग जाता है। दूसरी बात ये कि वो चाहते हैं कि मुआवजा मिले परिवार को, जो कि 1 करोड़ रुपए की राशि यहाँ पे अनाउंस की गई है। तीसरी चीज़, वो सरकारी नौकरी चाहते हैं अंकिता के भाई के लिए। और सबसे बड़ी बात जो बहुत सारे लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं कि आखिर वो कौन व्यक्ति था जिसने SIT गठित होने से पहले ही बुलडोजर चलवा दिया रिसोर्ट के ऊपर। तो लोगों का ये कहना है कि बहुत सारे ऐसे सबूत हैं जो नष्ट हुए होंगे निश्चित तौर पे, तो किसके कहने पे बुलडोजर चलवाया गया। बहुत सारे लोग भी हमारे साथ इस वक्त यहाँ मौजूद हैं जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि आखिर क्या चाहते हैं आप लोग? लगातार बॉडी भी खराब होती जा रही है। जो मुआवजे की बात और जो नौकरी की बात आपने करी वो अंकिता के घर वाले नहीं चाहते हैं, वो आम जन चाहता है। और आम जन की ये पीड़ा है कि वो लड़की माँ बहन, एक घर घर की माँ बहन है और उसके साथ न्याय हो। उसका आरोपित का पिता खुलेआम घूम रहा है और इतने बेहुदे बयान मीडिया के सामने दे रहा है कि मेरा बालक एक स्वच्छ बालक है, अपने काम से मतलब रखता है। और आप समझ सकते हैं कितनी पहुँच उनकी है। और यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि उनके सरकार, परिवार तो कह रहा है कि वो अपनी बेटी का अंतिम संस्कार करना चाहते हैं विधिवत रूप से। अब अंधेरा भी होता जा रहा है। कितने दिन आप इस तरीके से वो बॉडी को अंतिम संस्कार नहीं करने देंगे? जब तक न्याय नहीं होता है, जब तक कोई ठोस उस पर बात नहीं होती है लिखित में, या सरकार का कोई नुमाइंदा आके बात नहीं करता है। ये अब परिवार की लड़ाई नहीं है, ये स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का तो गठन किया गया है, पुलिस जांच भी कर रही है, तो थोड़ा तो इंतजार करना होगा ना। देखिए भाई साहब, इंतजार सब लोग इंतजार ही कर रहे हैं। हमारा सीधा सिंपल ये कहना था कि आज ये बहुत गरीब घर की लड़की है, गढ़वाल में सभी लोग गरीब हैं। अगर हम लोग इनका साथ अभी छोड़ देंगे और आज अगर हम लोगों ने जो ये माहौल बनाया ये छोड़ दिया, तो उसके बाद मैं आपसे लिख के देता हूँ, ठीक है, आने वाले 10 दिन के बाद कोई पूछने वाला नहीं होगा। डीएम पौड़ी को जब हमने बता दिया है, लोग अब कह रहे हैं कि लड़ाई केवल अंकिता या अंकिता के परिवार तक सीमित नहीं है शिवांग, ये लड़ाई उससे कहीं ज्यादा बढ़ गई है और उत्तराखंड के लोगों को अब वो गारंटी चाहिए कि इस तरह से अब उत्तराखंड की किसी दूसरी बेटी के साथ ऐसा कोई वाकया पेश ना आए। शिवांग, बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए।
क्या आप स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत 1 करोड़ का लोन लेकर अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं? तो फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें और इसकी पूरी जानकारी अभी प्राप्त करें।